क्राइम के स्टोरी में आज भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी है। मात्र 7 साल की उम्र में उसके नाम के पीछे सीरियल किलर का टैग लग गया था और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय। इसी बेगूसराय के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पिता, माता, उनकी एक 6 महीने की बेटी और एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम था अमरजीत सादा। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। इनके घर के बगल में ही अमरजीत के चाचा का घर था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। दरअसल हुआ ये कि अमरजीत के चाचा की 8 महीने की बेटी जिसकी लाश मिलती है, जिसके सर पर किसी चीज से मारा गया था, लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं जाती है और इस बात को घर वाले खुद ही दबा देते हैं। जबकि अमरजीत के माता पिता और उसके चाचा इन सबको पता था कि बच्चे की मौत कत्ल की वजह से हुई है। खैर 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद खुद अमरजीत के घर में अमरजीत की अपनी बहन जिसकी उम्र करीब 8 महीने थी, उसकी लाश मिलती है और उसकी भी मौत उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से उस बच्ची की मौत हुई थी। लेकिन इस बार भी कोई भी पुलिस के पास नहीं जाता है। इसके बाद ही सिर्फ 3 महीने और बीते और साल 2007 में उस गांव से एक 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार से पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। और ये परिवार उस परिवार से जिनके 2 बच्चे गायब हो चुके थे उनके पड़ोस में ही रहता था। उनकी ही ये 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। वो औरत अपनी बच्ची को पास के एक प्राइमरी स्कूल में कुछ खिला रही थी। अचानक से उन्हें अपने घर का एक काम याद आ गया तो वो अपनी बच्ची को वहीं उसी स्कूल में छोड़कर चली गईं। लेकिन जाते वक्त वो देखती हैं कि अमरजीत उसी स्कूल के पास में है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस से लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। वो उसे आसपास के जगह पर खोजती हैं पर वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। वो अमरजीत से पूछती हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और केवल हंसता ही रहता है। उसके बाद वो भागती हुई अपने घर जाती हैं और अपने पति और अपने रिश्तेदारों से सब कुछ बताती हैं। अब पूरा रिश्तेदार पूरे गांव में पूछता है और ढूंढता है पर कहीं भी खुशबू नहीं मिलती। लास्ट में थक हार कर वो पुलिस थाने में खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती हैं। लेकिन ये पहली बार था कि उस गांव में से किसी बच्चे की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और पुलिस भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इस पूछताछ के दौरान पुलिस को कहीं से ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चों की लाश मिल चुकी है और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत को बुलाते हैं। अब पहली बार पुलिस अमरजीत से पूछताछ शुरू करती है। अमरजीत लगातार पुलिस वालों को देखकर हंस रहा था और सिर्फ हंसते ही जा रहा था। शायद उसे मालूम नहीं था कि पुलिस क्या है, ये लोग कौन हैं। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस का ये सवाल सुनकर अमरजीत हंस रहा था। फिर से पुलिस उससे पूछती है कि बेटा तुमने देखा है कि खुशबू कहाँ गई है। तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगता है और जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे सबकी शक्ल बार बार देखता और हंसता। अब पुलिस वालों को लगा कि शायद अपना टाइम इस बच्चे पर खराब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितना बार भी पूछा जाता उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही, शायद उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, कुछ सुराग मिल जाए। इसी बीच वो अचानक पुलिस से बोलता है कि पहले मुझे बिस्किट दो, तब मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले दंग हो जाते हैं और उसके लिए बिस्किट मंगाते हैं और उसे बिस्किट देते हैं। अब अमरजीत बाकायदा उस बिस्किट के पैकेट को फाड़ता है और खाने लगता है। उसके बाद पुलिस ने फिर से पूछा कि अब बताओ कि खुशबू कहाँ है। तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोलता है कि मैंने उसे खपराइल से मारकर सुला दिया। ये बात सुनकर पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है। पुलिस फिर से पूछती है कि खुशबू कहाँ है। तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि मैंने उसे खपराइल से मारकर सुला दिया है। अब पुलिस ने पूछा कि ठीक है, कहाँ पर सुलाया है, हमें दिखाओगी नहीं। तो अमरजीत कहता है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर सुलाया है। अब पुलिस पीछे पीछे और वो बच्चा आगे आगे उसी स्कूल के पास जहाँ पर खुशबू को उसकी माँ ने आखिरी बार छोड़ा था। उसी स्कूल के थोड़ी दूर पर एक खेत था। उस खेत के साइड में कुछ झाड़ियाँ थी। अमरजीत उसी झाड़ी तक जाकर रुक जाता है और उसने कहा यहाँ पर सुलाया है। पुलिस वाले वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे के ऊपर कुछ पत्ते रखे हुए थे। पुलिस ने जैसे ही उस गड्ढे से उस पत्ते को हटाया तो अंदर खुशबू की लाश थी।
ये देखकर पुलिस वाले दंग हो गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि कोई सुराग मिल सके, लेकिन अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने कतई नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई, लेकिन अभी भी अमरजीत पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर हंसता ही जा रहा था। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद पुलिस ने पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया, तो उसने बताया कि पहले तो वो खुशबू को उस प्राइमरी स्कूल से उठाकर एक सुनसान खेत में ले गया और वहां ले जाकर उसने एक खपड़ैल से उसके सर पर मारा। उसके बाद वो खुशबू को वहीं छोटे से गड्ढे में छुपाकर भाग गया। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने और किस किस को मारकर सुलाया है। तब उसने 2 नाम और लिए, एक अपनी बहन का और दूसरा अपने चाचा की लड़की का। उसने कहा कि मैंने उन दोनों को ऐसे ही मारकर सुलाया था। ये बात सुनते ही पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से उसने 2 मर्डर अपने ही परिवार के सदस्य का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के माँ बाप और उसके चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, साल 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की लड़की का किया था और उसे भी ठीक वैसे ही जैसे खुशबू की इसने हत्या की थी, और तब इसकी उम्र करीब 7 साल थी, क्योंकि उन्हें ये पता भी चल गया था कि अमरजीत ने ही उनका मर्डर किया है। क्योंकि जब उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ पूरी बात बता दी। और फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया, और ये मर्डर उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में उसे स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछा, अगर आपको मालूम था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि उसने अनजाने में ही अपनी बहन का मर्डर कर दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा के छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो हमने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो उसने बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, तो इसलिए हमने एक बार उसे और माफ कर दिया। और क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे परिवार का ही था, इसीलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर मानते हुए पुलिस में इसकी कंप्लेन नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन अब भी पुलिस के मन में एक और सवाल था, आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया? क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो अमरजीत ने ये जो 3 मर्डर किए, इसके पीछे मोटिव क्या था? और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर से उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन 3 बच्चों को जो मारकर सुलाया वो आखिर क्यों किया? तो अमरजीत बोला कि मुझे ये सब करने में मजा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वालों को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत की दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वो उसकी नजर में गलत था। और शायद इसीलिए ही ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वो एक नाबालिग था तो उसे जेल में एक बड़े कैदी के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उसे बाल सुधार घर में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को 3 साल से ज्यादा बाल सुधार घर में नहीं रख सकते थे, और 3 साल बाद यहाँ से भी उसे आजाद कर दिया जाता। और बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार घर में भेज दिया गया। क्योंकि वो नाबालिग था, इसीलिए इस बात को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ, एक अनजान शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, ये किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।